किसान भाइयों, आने वाला साल जो है भारत के सभी किसानों के लिए बड़ा दुखदायी होने वाला है, तकलीफदेह हो। और उसका कारण, सबसे बड़ा कारण, किसान आज भी जो फसल बोता है उसका खर्च नहीं निकाल पाता, इतने कम भाव मिलते हैं। लेकिन अभी आप जानते हैं कि अमेरिका, ईरान, इजराइल का युद्ध चल रहा है और इसमें ईरान ने जो भी भारत में गैस, पेट्रोल और अन्य ईंधन की ज़रूरत वाली चीज़ें जो आ रही हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी ईरान के सारे जहाज जो है ईरान के दरवाजे में से निकल के हमारे इंडिया में आते हैं, हमारे देश में आते हैं। अब चूंकि ईरान ने मना कर दिया कि मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, जो भी जाएगा वो मेरी बगैर इजाज़त के नहीं निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में एक तो वहाँ से जो भी जहाज आ रहे हैं उनके ऊपर अतिरिक्त शुल्क लग रहा है और बड़ी मुश्किल से वहाँ से वो निकल पा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमें मान लो 4 जहाज गैस की ज़रूरत है और उसमें से एक भी नहीं निकल पा रहा है या मुश्किल से एक निकल रहा है। तो हमारे देश में जितनी ज़रूरत है उससे अगर 10% भी आ रहा है तो स्वाभाविक है यहाँ पर गैस की कमी होगी। जब गैस की कमी होगी तो हमारा जितना भी यूरिया बनता है जो हमारे देश में, वो सारा यूरिया जो गैस से ही बनाया जाता है। जितने भी कारखाने सब में गैस से यूरिया को बनाया जाता है। अब जब गैस हमारे पास नहीं आएगी हमारे देश में तो यूरिया कैसे बनेगा? और अगर बना भी तो कितना बनेगा? जिस किसान को 10 बोरी की ज़रूरत है उसको 1 बोरी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि सरकार की मजबूरी होगी कि उसको कंट्रोल किया जाए, सबको बराबर दिया जाए। ऐसी स्थिति में आपको अगर आज यूरिया की ज़रूरत है फसल में और आपको यूरिया नहीं मिलेगा तो फसल बिगड़ेगी। दूसरा, आप किसी भी तरह से यूरिया की व्यवस्था कर लेंगे तो वो नंबर 2 में मिलेगा आपको। यही व्यापारी जो आज यूरिया आराम से आपको दे रहा है वो उसका डबल भाव लेगा या 3 गुना भाव भी ले सकता है। इसी तरह से यूरिया के साथ साथ और भी उर्वरक हैं, जो सुपर फास्फेट है, इसका सिप भी वहीं से आता है, निकलता है। पोटास है वो भी वहीं से आता है। पोटास हमारे इंडिया में तो बनता नहीं, हमारे देश में। और सुपर फास्फेट, पोटास और यूरिया मिल के डीएपी बनता है। इनको तीनों को मिलाते हैं। तो जब वो नहीं बनेगा तो डीएपी भी मुश्किल हो जाएगी बनाने में। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि इससे भाव जो है आपके फर्टिलाइजर के, उर्वरक के 2 गुने 3 गुने हो जाएंगे और भाव ज़्यादा देने के बावजूद आपको नहीं मिलेगा। ये आगे आने वाले सीजन में पक्का मान के चलो आप। एक तो फर्टिलाइजर आपको मिलेगा नहीं, यूरिया मिलेगा नहीं, डीएपी मिलेगा नहीं। जब आपको फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा तो आपकी फसल की पैदावार कम हो जाएगी। पैदावार कम हो जाएगी तो बाज़ार में जो है आपने जो खर्च किया है उसका आधा भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो आपको फसल बोने से क्या मतलब निकलेगा? तो किसान तो कर्ज में डूबेगा। दूसरा, ऊपर से आप अभी तक सोयाबीन बो रहे थे, मक्का बो रहे थे, तो अब सरकार ने अमेरिका से एक व्यापारिक समझौता किया है कि उसके अंतर्गत पशु आहार, सोयाबीन का तेल, ये चीज़ें जो है वो ईरान से, अमेरिका से भारत में आएंगी और वो अमेरिका भारत में व्यापार करेगा पशु आहार का और सोयाबीन तेल का। अब चूंकि यहाँ के किसान मक्का और सोयाबीन उगाते हैं, जब
मक्का और सोयाबीन उगाते हैं। सोयाबीन का तेल जब बाहर से बनाया आ जाएगा और आपके देश में बनने में जो लागत लगती उससे आधी लागत में आ रहा है, तो फिर यहाँ के सोयाबीन कारखाने सोयाबीन तेल क्यों बनाएंगे? अगर बनाया तो उनको नुकसान होगा, बेचेंगे कहाँ? तो उनसे सस्ता बेचने वाला तो अमेरिका बैठा है। तो ऐसी हालत में आपके सोयाबीन के भाव भी गिर जाएंगे, क्योंकि उसको यहाँ खरीदने वाले कम मिलेंगे या नहीं के बराबर मिलेंगे। दूसरा, सोयाबीन का जब तेल निकलता है तो उसकी जो खली निकलती है उससे पशु आहार बनाया जाता है। चूंकि पशु आहार भी अमेरिका से आ रहा है, तो फिर आपके सोयाबीन की खली का उपयोग पशु आहार में कैसे होगा? क्योंकि आपका सोयाबीन तो महंगा है। दूसरा, मक्का का उपयोग भी पशु आहार में होता है। जब आपकी मक्का उगाने में लागत ज़्यादा आ रही है और भाव कम मिल रहा है तो किसान को नुकसान होगा। यही मक्का के जो पशु आहार है अमेरिका से आ रहा है। तो मेरा अनुरोध आप सभी किसान भाइयों से ये है कि आप ऐसी फसल बोएं जिसमें बाहर से जो फसल अमेरिका यहाँ ला रहा है वो ना हो। तो उन फसलों का आप चयन करें जिसमें कम से कम उर्वरक लगता हो, जिसमें कम लागत में उत्पादन मिलता हो। ऐसी फसलों का आप चुनाव करें ताकि आप आने वाले समय को अच्छे से संभाल सकें, कर्ज से बच सकें। यही मेरा आपसे अनुरोध है। इसलिए आप जो है सीजन के पहले, समय के पहले, फसल बोने के पहले अपना जितना भी उर्वरक आपकी आवश्यकता है वो ले लें, अन्यथा सीजन में आपको कोई भी उर्वरक नहीं मिलेगा, और अगर मिला भी तो 2 गुना 3 गुने भाव पे मिलेगा। इसलिए आप अभी से व्यवस्था अपनी कर लें, बुआई के पहले कर लें। यही मेरा आपसे अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत।